हरियाणा सोनीपत कुनादली मिट्टी रोडवेज एम्प्लॉई जगवीर सिंह जीप ते तेन काते को गय और जहां खातिर ते पनत रे बास गुनुरो बंद लेना और बड़ा यकना जे 12,000 खन जस्ती बास बंद लेना जहां दो तेहें खन गुनुरोआ और उनाते सरकारा 2 कोटी टाका रेना हन हुई यकना गय यकान जगवीर सिंह रेन घारंज हर कुआ लई जे उनी रेन एरा चाकरी और साउते 50 लाख टाका एमआईएमआई सरकार पनत रेन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा उनको रोडवेज एम्प्लॉई को साव गपाल माराविनाय जहां रे उनी सरकार पाटा खन 11 लाख टाका नगद कौड़ी और 50 लाख टाका आर्थिक गड़ो एमआई साउते गय यकान जगवीर सिंह रेन गोयहा मिटंग सरकारी चाकरी एमआई रेना कथा को लय कदा और नुआ मामला रेन दोषीदार एस्ट लगिते एसआईटी हो गठन कना। आज का जो ये बंद बुलाया गया है वो हमारा एक साथी सोनीपत से था दिल्ली डिपो में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। एक गाड़ी ने उसको कुचल दिया है, लेकिन उसके बाद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सोनीपत डिपो बंद होने के बावजूद 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकार अब तक प्रशासन कोई भी गाड़ी को ट्रेस नहीं कर पाया। उससे भी दुख की बात यह है कि सदमे में आकर उनके छोटे बेटे द्वारा पॉइजन ले लिया गया, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है आज रात को। तो सरकार द्वारा ये बहुत ही एक संवेदनहीनता का मुद्दा है कि हम ये अपील करते हैं कि जो भी डिमांड है उनको पूरा किया जाए, क्योंकि एक परिवार से 2 लाशें गई हैं जो प्रशासन द्वारा एक बहुत ही संवेदनहीनता का कारण बना हुआ है। और सरकार से ये भी अपील है कि एसपी द्वारा ये कहा जाता है कि जो गाड़ी को ट्रेस करेगा उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा। ये भी एक शर्म की बात है, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन का काम है, ना कि रोडवेज कर्मियों का या आम नागरिकों का।